नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि हम जानते हैं, श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी का पदार्पण भारत की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो गया है और उन्होंने पूरे शक्ति से विश्वमन करना और फेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर दिया है। राइट फ्रॉम सेइंग कि हिंदू हिंसक होते हैं से लेकर ये कहना कि राम मंदिर आंदोलन फेल हो चुका है और साथ साथ अग्निवीर पर भी प्रश्न उठाते रहना, जो कि ये हमेशा से करते आए हैं। तो जहाँ तक बात है हिंदू हिंसक होने की, तो हिंदू हिंसक है, इसी कारण इतने अत्याचार सहे जा रहा है। और जहाँ तक बात है इन्हीं के संदर्भ में देखा जाए तो जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, ये नोटिस भिजवा देते हैं हिंदुओं को, और हिंदू बेचारे उस पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं उस नोटिस का जवाब देने के लिए, उसका काउंटर करने के लिए। तो हिंदू हिंसक है ना। राम मंदिर आंदोलन का जो इन्होंने कहा है उसके ऊपर कि राम मंदिर आंदोलन एक फेलियर है, तो हो सकता है इनके हिसाब से हो। राम मंदिर इतना भव्य मंदिर आज बन के खड़ा है, इतने लोग वहां पर दर्शन के लिए जा रहे हैं, कई लोग जा चुके हैं और जो नहीं जा पाए हैं वो बस अपने प्लान बना रहे हैं कि कब हम जाएंगे। और राम मंदिर एक फेलियर है, ये आंदोलन एक फेलियर है। तो वाह बालक बुद्धि जी, वाह। आज हम चर्चा करेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये लोग जिस पे फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, वो है अग्निवीर। तो देखिए, विपक्ष इस समय कह क्या रहा है? वो कहता है कि अग्निवीर जो है, हम जब पावर में आएंगे तो हम उसको खत्म कर देंगे, अग्निवीर योजना को ही समाप्त कर देंगे। ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना जो है उसमें फ्लॉज क्या हैं, उसके कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो बदलने चाहिए और हम उसको कैसे बदलेंगे। या सरकार से भी ये मांग नहीं कर रहे हैं कि अच्छा कॉम्पनसेशन आप एक्स अमाउंट दे रहे हैं, इससे शायद ज्यादा होना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सब बातें नहीं है इनके मुद्दे में। इनका क्लियर हिसाब है कि हम आएंगे और हम ये योजना खत्म कर देंगे, बस। तो अब जरा इसको हम समझते हैं कि कांग्रेस या विपक्ष अग्निवीर योजना से इतना डरा हुआ क्यों है, क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है और क्यों ये चाहते हैं कि हम आएंगे और इसको खत्म कर देंगे। और साथ ही साथ जब ये लोग ये कहते हैं कि हम अग्निवीर को खत्म कर देंगे, तो एज ऑलवेज हिंदुओं में तो कोई एकजुटता नहीं है, लेकिन जो दूसरा समुदाय है ना, जो चीखता बिलखता रहता है हमेशा, वे प्रसन्न होते हैं इस बात से कि ये लोग अग्निवीर को खत्म कर देंगे। इसके पीछे कारण क्या है? तो सावरकर जी के ऊपर जो एक फिल्म आई थी, मुझे एग्जैक्ट डायलॉग नहीं याद है, पर उसमें एक ऐसा सीन है जिसमें सावरकर जी कहते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के बाद जब भारतवर्ष में शांति की स्थापना हो गई थी, और ये वही समय है जब जैन और बौद्ध धर्मों का काफी प्रचार प्रसार हुआ था, उसके बाद भारत का जो समाज है वो थोड़ा शिथिल हो उठा। और उसके बाद जब शकों और हूणों का आक्रमण हुआ, तब हमने मुंह की खाई, समस्त अवंती मरघट हो गई थी। और तब जाकर हमारी चेतना वापस आई और हमने शक्ति का पूजन आरंभ किया। तो इससे ही जुड़ी हुई एक और मैं कहानी आपको बताना चाहूंगी। कहानी तो नहीं है, ये रियलिटी है, और आप जाकर इसके बारे में गूगल पर पढ़ भी सकते हैं। पर इस बात का मैं यहाँ पे एक बार मेंशन करना चाहूंगी। तो आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुना होगा, पर एक बावरिया गिरोह करके एक गिरोह हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, जो कि बहुत ही बर्बर हुआ करते थे ये लोग।
और ये वही नक्सली विचारधारा टाइप्स ही हैं। उसी तरह के कृत्य किया करते हैं, उसी तरह से चोरी, डकैती और लोगों को मारना और बहुत ही निर्मम हत्याएँ करना। ये उनकी स्पेशलिटी हुआ करती थी। तो एक बार ऐसा हुआ था कि इनका बहुत ज़्यादा उस समय खौफ था। ये 2000 की बात है, 2005 या 6 के आसपास की। ये हमारा गाँव जो है वो यूपी के जौनपुर में आता है और उस समय इनका बहुत ही खौफ वहाँ पे चल रहा था। मेरी अपनी फैमिली वहाँ पे थी और ये आँखों देखा मैं एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये ये लोग हमारे गाँव में भी आए थे अटैक करने के हिसाब से। वहाँ का एक बैंक लूटना चाह रहे थे। तो अब जब ये घुसते हैं बैंक लूटने के लिए, इनको गाँव के ही किसी एक व्यक्ति ने देख लिया। तो इन्होंने उनको चिल्लाया और चुप करा दिया। परंतु बचते-बचाते वो व्यक्ति बाकी और मतलब और घरों में जाकर लोगों को बता पाए, 1 से 2 से ऐसे बातें फैली और गाँव वालों ने ही इनको राउंड अप कर लिया। ये जो डकैत आए थे इस गिरोह के, उनको गाँव के लोगों ने उनको राउंड अप किया, उनको पकड़ा और फिर तो आगे की बात मतलब पुलिस आई और पुलिस ने देखा, लेकिन जो तुरंत जो इमीडिएट एक्शन था, वो वहाँ के लोगों के द्वारा आया। वहाँ के जो लड़के थे और वो 20 से 30 साल के बीच के लड़के, उन्होंने जाकर उन लोगों को, इतने खौफनाक लोगों को राउंड अप किया, उनको पकड़ा। अब ये बात मैंने इसलिए बताई है कि पहले पहली बात तो जो है कि ये वाक़या आज से कुछ 15 साल, 10-15 साल पुराना है, ठीक है? उस समय जो इमीडिएट एक्शन था, वो वहाँ के लोगों का था, वो उस समाज का था। अब आज के परिदृश्य में आप देखें, आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कार्य कर सकते हैं। मैं बात इंटेंशन की नहीं कर रही हूँ, बात मैं सही में शक्ति बल की और उस तरह की ट्रेनिंग की कर रही हूँ। क्या हम लोग सक्षम हैं ये सब करने के लिए? बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से हमारे समाज का शहरीकरण हो रहा है, हर कोई हर किसी को नौकरी चाहिए, नौकरी पेशा बन रहा है और वो सब छोड़िए अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो हम में से कितने लोग ऐसे सक्षम हो पाएँगे कि इस तरह की सिचुएशन अगर कभी आई, तो हम सही में कुछ पॉज़िटिव कंट्रीब्यूट कर पाएँ। अब ऐसे में ये जो अग्निवीर योजना है और ये मेरा बिल्कुल अपना पर्सनल एनालिसिस है। अग्निवीर योजना जो है इसमें हर कोई तो आर्मी में नहीं जा रहा है, पर आपके पास ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स हैं। 4 साल काम करने के बाद यदि आप वापस आते हैं, आप बैंक में काम कर रहे हैं, आप किसी और कमर्शियल सेक्टर में आप अपना बिज़नेस चला रहे हैं वग़ैरह-वग़ैरह, लेकिन वो जो व्यक्ति रिटर्न होके आ रहा है ना, उसके पास मिलिट्री ट्रेनिंग है 4 साल की, तो वो समाज के लिए कितना बड़ा एसेट हो जाता है। अब दूसरी बात जहाँ तक लोग करते हैं ना कि सिविल वॉर जो है वो अब उसको टाला नहीं जा सकता या कुछ ही वर्षों में एक्सपेक्टेड है कि ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकती है। तो आप सोच कर देखिए कि ये अग्निवीर जो हैं, ये उस समय कितने यूज़फुल होंगे हमारे समाज के लिए। और कहीं यही कारण तो नहीं है कि कांग्रेस चाहती है कि ये योजना समाप्त कर दी जाए, ताकि आपका समाज अशक्त हो। और इनफैक्ट मुझे जो लगता है पर्सनली कि यदि हमारा समाज इस तरह से ट्रेंड हो, तो शायद जो सिविल वॉर की बातें लोग करते हैं, शायद वो हो ही नहीं। क्योंकि देखिए सिंपल बात है, अशक्त पर लोग अटैक करते हैं, सशक्त पर नहीं। और यदि आपके शत्रुओं को पता है कि आपके समाज में बुद्धिबल तो है ही और बाहुबल भी है, तब आप पर अटैक करने की हिम्मत उनकी कम ही होगी। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ये
सबसे मेन कारण है कि विपक्ष इतना हावी है इस मुद्दे को लेकर और झूठ पे झूठ फैलाए जा रहा है। किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि ये योजना पुल बैक कर ली जाए, इसकी समाप्ति हो और हमारे पूरे के पूरे समाज को इनफैक्ट इसके विरुद्ध भड़काना चाहते हैं। पर ये योजना सच में राष्ट्रहित में है। हाँ, मैं मानती हूँ हो सकता है कि कॉम्पेंसेशन ज़्यादा मिलना चाहिए या और बेनिफिट्स मिलने चाहिए, हम उन मुद्दों पर बात कर सकते हैं। परंतु ये योजना के केवल लोगों को रोज़गार देने तक मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे का थॉट प्रोसेस है। इसके पीछे का थॉट प्रोसेस ये है कि हम अपने लोगों को ट्रेन्ड कैसे बनाएँ, उनको सशक्त कैसे बनाएँ। आपके क्या विचार हैं इस पर? कमेंट में लिखकर बताइएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।